हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जो वैकेंसी अनाउंस की गई है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। सो उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है। सो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो वैकेंसी का जो पोस्ट का नाम है दैट इज जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इसमें मांगा गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो बीई या बीटेक हैं। सो बीई बीटेक इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 25 है। हाँ, नंबर थोड़ा लोअर साइड पे है बट ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पर जो पे स्केल है। तो पे स्केल एज पर द 7th कमीशन है, तो आप देख सकते हो 44,900 ये आपका मिनिमम यहाँ पर लिखा हुआ है दैट मिनिमम पे होगा एज पर द 7th पे कमीशन। ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। एक चीज तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला दिया गया है, अगर आप 10th या उसके ऊपर किसी भी हायर एग्जामिनेशन में अगर एक सब्जेक्ट आपका हिंदी था तब एक ये चीज है। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, किसी गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा ये अटेस्ट कराना होगा कि आप हिंदी बोल सकते हो, हिंदी समझ सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने 10th या उसके ऊपर हिंदी एज ए सब्जेक्ट उनका नहीं था। ठीक है। दूसरी बात यहां पर कि 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। डिस्टेंस से अगर आपने किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज यहां पर मेंशन किया गया है कि डिप्लोमा रिसीव्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन विल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है। एज क्राइटेरिया आपका 18 मिनिमम, 14 आपका मैक्सिमम, और जो रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स है तो वो तो आप देख लोगे ये सारी चीजें। ठीक है। रिजर्वेशन का भी जो क्राइटेरिया वो भी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स है। मेन हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर के और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो एग्जामिनेशन के सेंटर होने वाले हैं दैट इज वाराणसी, लखनऊ, आगरा एंड मेरठ। तो ये आपके एग्जामिनेशन के सेंटर्स होंगे। ठीक है। तो टेंटेटिव हैं अभी तक। और एग्जामिनेशन का पैटर्न देखते हैं। सो टोटल 3 आवर्स ड्यूरेशन का आपका पेपर होगा जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के टोटल 200 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। सेल कंप्राइज ऑफ टोटल 200 क्वेश्चंस। अब इन 200 में से जो 150 क्वेश्चन होंगे वो आपके टेक्निकल वाले होंगे, है ना, जो आपके डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग के होंगे, जो आपके पर्टिकुलर ब्रांच के होंगे, सिविल इंजीनियरिंग के होंगे। बचे 50 क्वेश्चन। 50 में से जो आपके 20 क्वेश्चन हैं वो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के ऊपर हैं। बचे हुए 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं और जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है वो आपका हिंदी का है। ठीक है, 10 हिंदी, 20 रीजनिंग और 20 जनरल अवेयरनेस इसके ऊपर है। और निगेटिव मार्किंग, हाँ निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। सो एक नंबर करेक्ट का 0.25 उसका निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और ये सारी चीजें हैं कि अगर 30% से कम पाएंगे तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो सारी चीजें आप यहां पर आगे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात होगी एग्जामिनेशन सेंटर और सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात होगी। नेक्स्ट यहां पर जो अगला सेक्शन है, अगला सेक्शन हमारा यस इसके बारे में है, एप्लीकेशन फीस के बारे में। सो लाइक एससी कैटेगरी का यहाँ पर आप देख सकते हो 826, जनरल या जो अनरिजर्व कैटेगरी है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 1180 रुपए है। ठीक है। PH12 और जो भी कैंडिडेट्स अदर स्टेट्स के हैं, है ना, सो उनको कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाएंगे। सो जो किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट होगा वो यूपी के ही डोमिसाइल होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको किसी कोई भी अगर भर सकता है इस फॉर्म को, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको इसके लिए यूपी का डोमिसाइल होना जरूरी है। तो कोई भी कैंडिडेट इसको भर सकता है अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ठीक है। चलो ये बातें हो गई, यहां पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट 25 मार्च से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। 25 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक है। 25 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक है। फीस सबमिशन का भी वही ऑप्शन है, ये ऑनलाइन है और ये आपका ऑफलाइन है। बेटर गो फॉर ऑनलाइन। ठीक है। और एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। सो टेंटेटिव डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सीबीटी टेस्ट जो होना है वो आपका 4th वीक ऑफ मे है। टेंटेटिव है बट अगर देखा जाए तो करीब करीब 2 महीने 1 हफ्ते के आसपास का टाइम है आपके पास अभी। ठीक है। सो किसको इस एग्जाम में अपीयर होना चाहिए, अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें डेफिनेटली ये एग्जाम देना चाहिए। अगर आप यूपी से हैं तो जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि फिर आपके लिए मतलब एक ट्रैवल बच जाएगा। ठीक है।
सो बाहर के भी कैंडिडेट्स डेफिनेटली दें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ये नहीं सोचे कि वैकेंसी तो बहुत कम है या अप्लाई करने का क्या फायदा है, आपको तो एक सीट चाहिए है ना, 25 में से आपको बस एक सीट चाहिए, ठीक है। सो जो भी बच्चे किसी भी ऑल स्टेट जेई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर ये सारी चीजें होती हैं, टेक्निकल पोर्शन पूरा वही होगा, ठीक है। नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस भी आप वही कर रहे हो, एक हिंदी का पोर्शन है 10 नंबर का, ठीक, वो आपको करना होगा। वो नहीं भी करते हो तो ओवरऑल देखते हो तो सारी चीजें उसका परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो भी बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें इस एग्जाम को देना चाहिए। ओके, थैंक यू।